Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, I have been making video with regard to the spoken English and newspaper reading practice since 2021. If you have not watched playlist of the vocabulary section of my channel, then please you have to visit this particular playlist. Automatically you will build your confidence with regard to the spoken English by practicing vocabulary words on the regular basis. Without further ado, let's get started with this article discussion. Today is 11th of January 2026 and we are going to discuss about the page number 9. This article, Mamta writes against CEC alleging harassment over SIR. तो ममता जी ने लेटर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, तो लिखा है इन्होंने अगेन दोबारा से चीफ इलेक्शन कमीशन एलिजिंग और आरोप लगाते हुए हरासमेंट हो रही है ओवर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो प्रैक्टिस चल रही है. बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वोकैबुलरी वर्ड्स. Most of the time you would encounter such type of vocabulary word in your SSC exam and your banking exam, specifically for the bank clerk and SBI PO. The first word is bilk. 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 Bilk का मतलब होता है to cheat or defraud someone, especially financially. और friends, I want you to respond on this particular video with the like and comment, because it would be very propitious for me and it would be encouraging for me to make video on the regular basis. और आपका तो कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा. तो बिल्क का मतलब होता है टू चीट और डिफ्रॉड समवन, किसी को फ्रॉड करना. डिफ्रॉड का मतलब भी होता है किसी को धोखा देना. तो बिल्क का मतलब हो गया स्पेशली फाइनेंशियली, पैसे के रेट लगभग में. अब क्या है, एग्जाम्पल सेंटेंस जान लेते हैं. द कॉमन बिल्क इन्वेस्टर्स कॉनमैन. कॉनमैन मतलब जो लुटेरा था. द कॉनमैन होता है लुटेरा, ठग. कॉनमैन बिल्क इन्वेस्टर्स आउट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर. आउट ऑफ मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर. मिलियन होता है 10 लाख. मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ उसने धोखा कर दिया. तो सिनोनिम्स क्या होंगे? चीट, फ्रॉड, डिफ्रॉड, स्विंडल, ड्यूप, हुडविंक. अच्छा वर्ड है हुडविंक, डिसीव, कॉन. डिसीव का स्पेलिंग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए DECEIVE. डिसीव, DECEIVE. एंटोनिम्स हेल्प, असिस्ट, एड. नेक्स्ट वर्ड है कथारसिस. कथारसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग देयर बाई प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग और रिप्रेस्ड इमोशन. मान लो बोलते ना कि कथारसिस सेशन था, मतलब आपको ऐसा हो कि भाई मैंने अपनी सारी बात कह दी. कथारसिस मतलब हार्ट को रिलीफ देने वाला, रिलीफ करने वाला. राइटिंग पोएट्री वाज ए फॉर्म ऑफ कथारसिस फॉर हर इमोशन. मतलब अपने जो इमोशन थे वो पोएट्री में लिखती थी. कथारसिस मोमेंट था. मान लो कई बार यू आर फीलिंग हर्ट बाय समवन एल्स, देन ऑटोमेटिकली यू वुड गेट रिलीफ. मतलब ये है दुनिया का कि आपको कोई सुन लेना तो ऐसे लगेगा कि भाई मुझे राहत मिली है, तो उसको कथारसिस बोलते हैं. अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है इसका बता दिया मैंने, एग्जांपल सेंटेंस बता ही दिया. और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पर्जिंग, रिलीज और क्लींजिंग. बोलते हैं ना क्लींजर है, जैसे मैं फेस पे क्लींजर यूज कर रहा हूं तो आपको वो रिलीव कर रहा है, रिलीज कर रहा है. पर्जिंग होता है जैसे जो हवा वगैरह को या कोई किसी सिस्टम में, हाइड्रोलिक सिस्टम में पर्जिंग वगैरह हो जाती है, उसको निकालना. एंटोनिम्स रिप्रेशन, किसी को दबाना, सप्रेशन या रिटेंशन, वहीं पे रिटेन करना. रिटेंशन होता है जैसे मान लो बोलते हैं ना कि इस बच्चे की रिटेंशन पावर अच्छी है, जितना भी वो ग्रैब करता है उसको मतलब रिटेन कर लेता है. नेक्स्ट वर्ड डिलीट्रियस. डिलीट्रियस का मतलब जैसे डिलीट्रियस, उसकी स्पेलिंग में बता देता हूं. DLE TRIOS. डिलीटरस का मतलब होता है कोजिंग हार्म और डैमेज, मतलब खतरनाक जो है. एग्जांपल सेंटेंस स्मोकिंग हैज डिलीटरियस इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ. तो स्मोकिंग से डिलीटरियस इफेक्ट आते हैं. तो अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हार्मफुल, डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल, पेरिलियस. डेट्रीमेंटल और पेरिलियस आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में मिलेंगे. पेरिलियस
pernicious, hazardous, noxious, jeopardous, disastrous, ruinous, venomous, poisonous, pestilent. pestilent भी वर्ड अच्छा है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा pestilent. पेस्ट जैसे होता ना कि जो कीटनाशक होता है उसका बोलते हैं ना कि पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड मतलब मारने वाला पेस्टिसाइड, तो ये पेस्टिलेंट हो गया. ओमिनस मतलब बुरा सूचक होता है ओमिनस. कैमिचियस जो कैलमिटी आती है ना, आपदा आती है. फैटल, डेडली, लीथल, टॉक्सिक, थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, मिनासिंग. मिनासिंग भी खतरा होता है. डोंटिंग डराने वाला. कैटाक्लेज्मिक वही एक उन्माद मचाने वाला. इंटिमिडेटिंग, मिनासिंग, डोंटिंग, कैटाक्लेम्जिक, अपोक्लेप्टिक. इंजीरियस, डिस्ट्रक्टिव, पेनफुल, मेलेवलेंट. मेलेवलेंट भी होता है बुरा मतलब. मेलेवलेंट, मेलेफिक, मेलिग्नेंट, डिवास्टेटिंग, इंसीडियस. इंसीडियस भी वर्ड बहुत आता है, ये सारे सिनोनिम है इसके. इंसीडियस, स्नीकी, हेल्थी, परफिडियस, स्नैक इन द ग्रास, मोनोस्ट्रियस. अब एंटोनिम्स क्या हो गए. मॉन्स्टर बोलते ना कि भाई ये तो बिल्कुल डरावना, मॉन्स्टर की बात भारी भरकम है. एंटोनिम्स बेनिफिशियल, हेल्पफुल, एडवांटेजियस, कंडीसिव. कंडीसिव मतलब आपके हालात के हिसाब से वो कंडीसिव. कॉन्ड्यूसिव, हार्मलेस, इनोकुअस, बिनाइन. अब चलते हैं कुछ ऐसे वर्ड पे जो आपने कम सुने होंगे, जैसे फेलो, फॉलो, FALLO, फॉलो. फॉलो का मतलब होता है जो प्लाउड, मतलब जिसपे खेती होती है ना, हैरोड बट लेफ्ट अनसोन, मतलब अपने हल चला रखा है बट उसको बोया नहीं है, फॉलो बोलते हैं. मतलब खाली पड़ी है जमीन, उसमें कुछ उगाया नहीं है, फॉलो. तो द फार्मर लेफ्ट द फील्ड फॉलो फॉर ए सीजन, एक सीजन के लिए उसने खाली छोड़ दिया था. सिनोनिम्स के होंगे अनकल्टिवेटेड, आइडल, डोरमेंट, बैरन, बंजर जो होती है. एंटीनिम्स एक्टिव, प्रोडक्टिव, कल्टिवेटेड, फर्टाइल. नेक्स्ट वर्ड है कैविल, CAVIL, कैविल, CAVIL, कैविल. कैविल का मतलब होगा टू मेक पैटी, मतलब छोटे छोटे अननेसेसरी ऑब्जेक्शन, जानबूझ के छोटे छोटे बोलते हैं ना, ट्राइवल थिंग होती हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो. द क्रिटिक्स कैविल्ड अबाउट माइनर डिटेल्स इन द मूवी, तो उसने जानबूझ के छोटी छोटी ऑब्जेक्शन उठाए. क्रिटिक्स कैविल्ड, कैविल्ड मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्शन उठाना. सिनोनिम से क्विबल, कार्प, निप्टिक. कार्प, CRP, कार्प. निप्टिक, निटपिक, छोटे छोटे उठाना. क्विबल, जानबूझ के छोटे छोटे झगड़े करना, क्विबल. प्रेज, अप्रूव, एंडोर्स, सपोर्ट, ये इसके एंटोनिम्स हो गए, जिसकी प्रेज करेंगे, अप्रूव करेंगे, एंडोर्स करेंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इसका सार्डोनिक. सार्डोनिक, SARDONIC, सार्डोनिक. सार्डोनिक का मतलब ग्रीमली, मोकिंग और सिनिकल, मतलब जानबूझ के बहुत भयानक तरीके से मोक करना, मजाक मचाना. सार्निक, सिनिकल. सिनिकल रिमार्क्स बोलते हैं ना कि भाई सब अपने अपने काम करते हैं, उसको सिनिकल रिमार्क्स बोलते हैं. हिज सार्डोनिक स्माइल इरिटेटेड हिज एनिमीज, तो मतलब उसकी वो शैतानी स्माइल थी ना, उसने इरिटेट कर दिया था अपने दुश्मनों को, उसके दुश्मनों को. हिज दुश्मन जो हिज एनिमीज. मॉकिंग, सार्कास्टिक या सिनिकल, इसके सिनोनिम्स होंगे. एंटोनिम्स क्या होंगे. जेंटल, काइंड, रिस्पेक्टफुल. तो अब चलते हैं, ये आर्टिकल डिस्कशन पे काफी वर्ड हो गए और डिटेल से मैंने बताया है. तो ममता ने राइट किया लेटर को, चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार हैं, उनको लिखा है. ये 4th टाइम लिख रही है वो लेटर. तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फ्लैग्स, फ्लैग्स होता है चिंताओं को उठाना, जैसे झंडा उठाते ना, फ्लैग्स. हियरिंग नोटिस, हियरिंग नोटिस इज सेंट टू द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी. तो हियरिंग नोटिस जो भेजे जा रहे हैं ना, उसने फ्लैग किया, मुद्दों को उठाया है. जो हियरिंग नोटिस मतलब क्या है, बंदों के नाम SIR लिस्ट से निकाल दिए गए, और जो भी काफी प्रोमिनेंट आदमी है, काफी फेमस आदमी है, जैसे नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन है, 90 से 99 के बीच की एज के हैं, उसको अब बुलाया जा रहा है कि भाई आप प्रूव कीजिए आप यहाँ के सिटीजन हैं. इंक्लूडिंग नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन, इट इज ए मैटर ऑफ प्रोफाउंड सेम. प्रोफाउंड मतलब बहुत ज्यादा सेम से भरा हुआ है, शर्म का बात है. सी सेज कॉलिंग द प्रोसेस इन ह्यूमन, तो ये कहते हैं कि भाई प्रोसेस जो फॉलो, कॉलिंग द प्रोसेस इन ह्यूमन बताया उन्होंने. उन्होंने कहा है कि ये प्रोसेस को इन ह्यूमन बताया, अमानवता के जैसा है. अब इन्होंने कहा कि रेजिंग द इश्यू ऑफ हियरिंग नोटिस,
मुद्दा उठाया है हियरिंग नोटिस का अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये है कि आपके इलेक्टोरल रोल है, जो चुनाव मतदाताओं की सूची है, उसमें अब अमेंडमेंट हो रहा है। बिहार में हो चुका, अब बंगाल में हो रहा है और कुछ और स्टेट में भी हो रहा है। बीइंग सेंट टू दी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, प्रोमिनेंट होता है मुख्य, मेन पर्सनैलिटी को भेजा गया। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रोट, उन्होंने लिखा था येट अनदर लेटर, फिर से दोबारा से लेटर टू दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार ऑन सैटरडे, एलाइजिंग, आरोप लगाते हुए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए जीरेंट फॉर्म होते हैं, मतलब ये लगाते हुए हरासमेंट होता है, किसी को परेशान करना, पेस्टर करना, कॉमन सिटीजन एंड एमिनेंट इंडिविजुअल अलाइक, सिमिलर अलाइक, जो उसके जैसे अमर्त्य सेन जैसे। इट इज ए, अब ये देखो डायरेक्ट स्पीच है, ऐसी ही बात की। इट इज ए मैटर ऑफ प्रोफाउंड सेम दैट नोबल लॉरेट प्रोफेसर अमर्त्य सेन इन नॉन एजन एरेरियन, नॉन एजेरियन जो 90 साल से बड़े हैं, मतलब उनकी एज है नहीं कहीं जाने की, नॉन एज नेरियन, ए ग्लोबली रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल, ग्लोबल लेवल पे उसको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। इंटेलेक्चुअल हैज बीन आस्क्ड टू अपीयर, उनको पूछा गया, हैज बीन आस्क्ड, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट, हैज बीन आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल टू एस्टैब्लिश हिज क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल होता है उनके जो डॉक्यूमेंट है, क्रेडेंशियल उनके जिन पे विश्वास किया सकता है। सिमिलरली एमिनेंट एंड वाइडली रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी सच एज रिनाउंड पोएट एंड अवार्डी, जिनको अवार्ड मिला हुआ है, जोई गोस्वामी को भी बुलाया गया। पॉपुलर फिल्म एक्टर या एमपी भी बने हुए हैं, श्री दीपक अधिकारी को बुलाया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट सामित जो मोहम्मद शमी को बुलाया जा रहा है, एंड ये बाहर रह रहे हैं। एंड द महाराज ऑफ भारत सेवा श्रम संघ, या महाराज जो भारत सेवा संगम के हैव आल्सो बीन सब्जेक्टेड है, अधीन है टू हिज दिस अनप्लान्ड इनसेंसिटिव, अनप्लान्ड है ये, इनसेंसिटिव है, इनह्यूमन प्रोसेस, इन्होंने कहा। द चीफ मिनिस्टर सेड इन द लेटर, इन्होंने कहा लेटर में कहा, डायरेक्ट स्पीच है इनके। ए नोटिस फॉर द एसआईआर हियरिंग वाज सेंट टू द प्रोफेसर सेन अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ में भेजा गया, बट लेटर द इलेक्शन कमीशन इशूड ऑर्डर, उन्होंने इशू किया ऑर्डर, सेइंग दैट ओवरसीज सिटीजन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एसआईआर हियरिंग। तो जो ओवरसीज मतलब बाहर रहते ना सिटीजन है, ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, उनको एग्जम्प्टेड किया। मिस बनर्जी सेड देयर आर मैनी रोट हु हैव बीन पुट टू सच अनड्यू हरासमेंट, तो उन्होंने बनर्जी ने लिखा कि मैनी मोर बहुत जा रहे हैं जो हु हैव बीन पुट, जो रखे गए हैं, टू सच अनड्यू, बिना काम का हरासमेंट किया गया है। दिस वाज द फोर्थ लेटर है मिस बनर्जी रोट मिस्टर कुमार सिंस द स्टार्ट ऑफ एसआईआर, जो फोर्थ लेटर लिख दिया जब से स्टार्ट हुआ है एसआईआर। द सो कॉल्ड लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब ये देखो कोट अनकोट में है, तो इनकी डायरेक्ट स्पीच है, इसमें जो लिखने वाले का कोई नहीं है। सी रोट इन द लेटर, ये स्टार्ट होता है सी रोट इन द लेटर। द सो कॉल्ड मतलब कहा गया है, ये मानती नहीं है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, सो कॉल्ड लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो अनोमली है, मतलब मैच नहीं हो रहा डाटा, नंबर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट द पोर्टल बीइंग यूज्ड फॉर वेस्ट बंगाल इज अपेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम द यूज अनदर स्टेट, जैसे पोर्टल गलत दूसरा यूज किया जा रहा है, इन्होंने कहा। एज इन हर अर्लियर लेटर्स चीफ मिनिस्टर रेफर टू डेथ्स एलिजिडली, उन्होंने रेफर संदर्भ दिया कि पहले भी लेटर लिखे गए हैं, मृत्यु हुई है बहुत सारों की, टू एसआईआर एक्सरसाइज की वजह से। इट इज शोकिंग दैट एन एक्सरसाइज विच शुड हैव बीन कंस्ट्रक्टिव, शुड हैव बीन मतलब ऐसा होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए। आज ऑलरेडी सीन 77 डेथ, इसकी वजह से 77 डेथ हो चुके हैं विद 4 अटेम्प्ट सुसाइड, 4 सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। 17 पर्सनल फॉलिंग सिक, बीमार पड़ गए, रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, जिनको जरूरत पड़ गई हॉस्पिटल में जाने की। दिस इज एट्रीब्यूटेड, इनको श्रेय दिया टू दी फियर, डर है उनके अंदर, इंटिमिडेशन, धमकाया जा रहा है। डिसप्रोपोर्शनेट, जो असमानुपात वर्कलोड दिया जा रहा है, टू अनप्लान्ड एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय इलेक्शन कमीशन, सी रोट, उन्होंने लिखा। मिस बनर्जी आल्सो रोट इन द लेटर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआईआर सीम्स नीदर ऑफ करेक्शन नोर ऑफ इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल। तो उन्होंने कहा कि बनर्जी कह रही है कि उन्होंने लिखा कि लेटर जो है ना, दैट ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है ना एसआईआर का, सिम्स न तो करेक्शन वाला दिख रहा है, न ही इंक्लूजन दिख रहा है, बट सोली द डिलीशन ऑफ एन एक्सक्लूजन, डिलीशन डिलीट कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं बंदों को। मीनवाइल इन अनदर डेवलपमेंट, दूसरा डेवलपमेंट हुआ, द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड 4 मोर स्पेशल ऑब्जर्वर, 4 नए स्पेशल ऑब्जर्वर और अपॉइंट कर दिया, उन्होंने सोल्यूशन दिया है ये लेटर का, ओवरसीइंग, निगरानी रखने के लिए एसआईआर एक्सरसाइज को वेस्ट बंगाल में। दिस मूव्स फॉलो द प्रीवियसली, पहले से ये प्रीवियस डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी, काम में ले जा चुके थे 18 ऑब्जर्वर और 1 स्पेशल रोल ऑब्जर्वर था ओवरसी दी एसआईआर प्रोसेस, 4 और भेज दिए, तो ये उन्होंने सॉल्यूशन दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।
बने रहिए। इससे भी मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये एकदम से सडनली एसआईआर प्रैक्टिस हो रही है, नाम डिलीशन हो रहे हैं, बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी को बिना प्लान के हो रहा है कि ऐसे ऐसे बुलाया जा रहा है, जिनको वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबलाइज लेवल पे ओवरसीज सिटीजन है उनको भी बुलाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाय।